वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो न्यूमेरिकल होता है उसके बारे में मैंने आप लोग को बतलाया था। क्लियर है? तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए कि आज की वीडियो में आप लोग को ये क्या कहते हैं, इसको एबनॉर्मलिटी के बारे में आप लोग को बतलाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए कि ये इससे पहले जो मैंने आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बतलाया था, तो वो आपको किस पर आधारित था? वो था आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर आधारित। मतलब आपको सब्सटेंस वैसा है आपको कि जिसको कि अगर आप लिक्विड में डालते हैं तो वो आपको डिसोसिएट या फिर एसोसिएट नहीं करता। मतलब लेकिन अगर अब यहाँ पे इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग पार्टिकल दूसरे टाइप का ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक ए है आपको, दूसरा बी है, ठीक है, या फिर ए ही ले लीजिए। ये दोनों आपको मिलता नहीं है। यहाँ पर जितना संख्या में ये पार्टिकल है उतना का उतना ही रहेगा। क्लियर है? 2a हो सकता है आपको। क्लियर है? मतलब सॉल्यूशन में अगर इसको आप सॉल्यूशन में ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको a ही रहेगा और a ही रहेगा। तो ये दोनों पार्टिकल आपको जुड़ा तो नहीं है, जितना पार्टिकल है उतना का उतना ही। क्लियर है ना ये? तो अब देखिए, लेकिन अगर यही क्या होगा कि अगर सॉल्यूशन में अगर जुड़ जाएगा तब क्या होगा? या तो आपको पार्टिकल की संख्या तब क्या होगा? अगर जैसे यहाँ पे देखिए कि ये पहले 2 है, जुड़ने के बाद क्या होगा आपको? अगर ये जुड़ गया आपको तब क्या होगा? जैसे देखिए आफ्टर एसोसिएशन, देखिए यही ए है और ए है, तो आपको ये क्या होगा? जुड़ करके आपको ऐसा बना सकता है, A2 बना सकता है। क्लियर है ना? दो लिए, एक ए है दूसरा बी ए है, ये दोनों जुड़ के क्या होगा? आपको A2 बना सकता है। ठीक है, और दूसरा देखिए कि जैसे आपको एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे CH3 होता है आपको, COOH है आपको। क्लियर है? अगर पार्टिकल ये अगर ले लीजिएगा तो ये क्या करता है? ये जुड़ जाता है आपको। ठीक है, और बनाता है इस तरह से CH3 COO का COH का क्या होगा? Col2 बना देता है। क्लियर है? तो अब इसमें देखिए कि पार्टिकल की संख्या पहले से क्या हो रहा है आपको? पहले से तो घट रहा है। यहाँ पर आपको कितना पार्टिकल? 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना? एक ही है आपको। तो पार्टिकल की संख्या पहले से क्या हुआ? घट गया आपको। अब देखिए आगे देखिए, अगर हम लोग ऐसा लेते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, तब देखिए क्या होगा। जैसे देखिए हम लोग ले लेते हैं कि अगर जैसे ए है तो ये क्या होगा? आपको टूट जाएगा, बी और प्लस सी भी टूट जाएगा। तो इसमें पार्टिकल की संख्या क्या हो रहा है आपको? घट रहा है कि बढ़ रहा है? ध्यान से देखिए, इसमें इधर एक ही, इधर कितना? 2 हो गया, तो घटा नहीं है, क्या होगा? बढ़ गया आपको। तो डिसोसिएशन के केस में क्या होता है कि पार्टिकल की संख्या बढ़ जाता है, और एसोसिएशन के केस में क्या होता है? पार्टिकल की संख्या घट जाता है। ठीक है, कैसे होगा देखिए। जैसे देखिए कि इसमें अगर आप मान लीजिए कि अगर यहाँ पर KCl ले लेते हैं एग्जाम्पल में, तो ये आपको क्या होगा? K प्लस और प्लस क्या होगा? Cl माइनस। तो अब देखिए कि पार्टिकल की संख्या पहले से क्या होगा? पहले से बढ़ा है ना आपको। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको क्या निष्कर्ष निकलता है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जरा गौर कीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता, ना कि नेचर पर। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं तब, और जब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक था तब। तो इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में क्या होता है? आपको सब्सटेंस की संख्या या आपको पार्टिकल की संख्या क्या होता है? आपको घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। क्लियर है? और आपको यहाँ पर आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? आपको यहाँ पर दे दीजिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसके केस में क्या होता है? आपको पार्टिकल की संख्या कांस्टेंट ही रहता है। क्लियर है? तो पार्टिकल की संख्या जब कांस्टेंट रहता है तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि जब आपको पार्टिकल की संख्या आपको जब बढ़ जाए या घट जाए तब आपको क्या होगा? अगर घट जाता है तब आपको क्या होगा? अगर आपको पार्टिकल की संख्या घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? और दूसरा क्या होगा कि अगर आपको यहाँ पर अगर पार्टिकल की संख्या अगर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? आपको बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए अब एक ही देखिए यहाँ पे, ये कौन सा है? एसोसिएशन, और ये कौन सा आपको? डिसोसिएशन। तो इस केस में क्या हुआ? पार्टिकल संख्या क्या होगा? घट गया है, तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? आपको घटा है आपको। क्लियर है ना?
जब आपको पार्टिकल्स यहाँ घटा है इसमें एसोसिएशन के केस में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, आपको घटेगा। इसमें आपको क्या होगा, बढ़ा है आपको, तो बढ़ा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, आपको बढ़ेगा। तो अब देखिए इसमें कि अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, क्लियर है कि इसका मास में क्या चेंजिंग आएगा। तो क्लियरली हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। हम लोग पहले देखिए कि इसका मास कितना होगा, जोड़िए 60 है आपको। इसका मास यहाँ पे कितना हो गया आपको, 60 दूनी 120, क्लियर है ना, क्लियर है ना। फिर इसका मास देखिए कितना है आपको, HCl का कितना मास होगा, देखिए इसका फिर पोटेशियम का 39 और प्लस कितना होगा 35.5, तो कितना हो गया 30 30 60 और 9 5 14, कितना हो गया 74.5। इसका देखिए यहाँ पर कि 74.5 है आपको। अब उधर इसका कितना होगा, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ 2 है आपको, तो प्रत्येक का कितना होगा 37.25। इसका कितना होगा 37.25 और इसका भी कितना होगा 37.25। हम लोग को ये नहीं देखना होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार से हम लोग को ये नहीं देखना होता है कि कौन सा पार्टिकल है, हम लोग को बस ये देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की संख्या कितनी है। क्लियर है, 2 है तो सिर्फ 2 है, कौन है ये है हम लोग को उसके बारे में नहीं देखना है। क्लियर है, तो अब यहाँ पर क्या होगा 37.25, इसका भी है इसका भी है। तो अब देखिए कि डिसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है, आपको जब डिसोसिएट करता है तो आपको इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, बढ़ रहा है, लेकिन आपको मोलर मास क्या होता है, आपको घट रहा है। फिर सुनिए, जब आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बढ़ा आपको, तो मोलर मास क्या हुआ, आपको घट गया। इस केस में देखिए जब पार्टिकल्स में क्या हुआ, आपको घटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, घटेगा, और यहाँ पे मोलर मास क्या होता है, आपको बढ़ गया। तो अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप ऐसे कर सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके मोलर मास का या फिर मोलिकुलर मास का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मोलिकुलर मास का। क्लियर है, एक चीज आपको आप लोग को एक निष्कर्ष तो आप लोग को यहाँ पे ये निकल गया आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, तो उसके मोलिकुलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब पार्टिकल घटा तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, घट गया, लेकिन मोलर मास क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। तो मोलर मास बढ़ा तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रहा है आपको, या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब घटा तो मोलर मास क्या होगा, आपको बढ़ गया, इन्वर्स हो रहा है। इस केस में देखिए तो जब आपको डिसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है, जब देखिए यहाँ पे जब डिसोसिएशन केस में क्या हो रहा है, जब पार्टिकल की संख्या आपको बढ़ रहा है तो मोलर मास क्या हो, आपको घट रहा है आपको। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ना कि मोलर मास क्या होता है कि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, चलिए इसमें से अगर आप लोगों को कुछ भी नोट करने के लिए लगा है तो आप लोग नोट कीजिए, आगे बतलाते हैं आप लोग को। दोस्तों अगर वीडियो अगर आप लोग को अगर हेल्पफुल लगता हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप नया है या फिर नए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोग को आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आपको आगे पढ़ने के लिए आपको है एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर है, तो अब देखिए एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, पहले देखिए हेडिंग पर आप लोग लिख लीजिए, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, देखिए कि आपको एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, आप इसको समझिए। देखिए कि एबनॉर्मल मतलब क्या होगा, या फिर असामान्य का मतलब क्या होगा, सामान्य से अलग। जब सामान्य नहीं होगा तो वही ना आपको असामान्य कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ सामान्य कब नहीं हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर सिंपल देखिए अगर एनर्जी की बात करें, नॉर्मल में हम लोग का कितना है, हम लोग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का बॉडी का होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही देखिए अगर 37 से घट जाए
तो भी असमान है। 37 से अगर बढ़ जाए तो भी क्या होगा, तो भी असमान नहीं है। तो उसी तरह से मोलर द्रव्यमान में भी होगा। अगर मोलर द्रव्यमान अगर पहले से अगर घट जाए तो भी आपको क्या होगा, तो भी आपको एबनॉर्मल कहलाएगा। और अगर बढ़ जाए तो भी क्या होगा आपको, तो भी आपको वो भी आपको एबनॉर्मल ही कहलाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए कि अब हम लोग इस असमान मोलर द्रव्यमान हम लोग किसको कहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये आपको असमान मोलर मास तब आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। क्लियर है। तो देखिए कि आपको एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होगा। तो जब देखिए जब इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, तो जो सब्सटेंस आपको क्या होता है कि लिक्विड में डालने के बाद आपको ब्रेक कर जाए। क्लियर है। किसमें, अपने आयन के फॉर्म में, तो वही आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है आपको जैसे देखिए, जैसे CH3COOH आपको होता है। ठीक है। H2SO4 भी आप ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं। क्लियर है। NaOH ले सकते हैं। सारा टाइप का सब्सटेंस ले सकते हैं जो कि आपको क्या होगा, तो आपको आयन के रूप में ब्रेक करता हो। ठीक है। तो ये सब आपको क्या है, सब आपको आयन ही है। क्लियर है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पर कि जब इसको आप जब डालते हैं, क्लियर है, मतलब जब आप जब इलेक्ट्रोलाइट को आप किसमें, सॉल्यूशन में आप जब डालते हैं तब क्या होता है, या फिर आप वाटर में डालिएगा तब क्या होता है, वो आपको ब्रेक कर जाता है। किसमें, अपने आयन के फॉर्म में। क्लियर है ना। ठीक है। तो अब यही जब ब्रेक करेगा या फिर आपको एसोसिएट हो जाएगा तो वही आपको क्या कहलाएगा, आपको तब जो उसके मोलर मास में जो घटेगा या बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी। और मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट is dissolved in a liquid or solution, clear है, then it dissociate or associated, clear है, due to which its molar mass increased और क्या होगा, decreased, clear है, and the property of the molar mass is called क्या होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि the decrease और increase in the क्या होगा, molar mass is called क्या होगा, abnormality, clear है ना। चलिए तो हिंदी में क्या होगा इसका, हिंदी में सुन लीजिए। जब क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट को क्या होगा, सॉल्यूशन में या वाटर में डाला जाता है तब वह क्या होता है, तब वह टूट जाता है या फिर जुड़ जाता है, जिसके कारण उसके मास में होने वाले वृद्धि या फिर कमी को क्या कहेंगे हम लोग, असमान मोलर मास हम लोग कहेंगे या असमानता कहेंगे। क्लियर है। चलिए when an electrolyte क्या होगा, is dissolved in water और क्या होगा, और solution, then क्या होगा, it एसोसिएट और क्या होगा, और डिसोसिएट, एसोसिएटेड कर दो और क्या होगा, डिसोसिएटेड। क्लियर है ना। एसोसिएटेड और क्या होगा, डिसोसिएटेड। इसके बाद ड्यू टू विच इट्स मास क्या होगा, एसोसिएट के केस में क्या होता है, बढ़ जाता है, इट्स मास इंक्रीज और क्या होगा, और डिक्रीज। क्लियर है। द इंक्रीज और शॉर्ट में लिख रहे हैं डिक्रीज इन मोलर मास इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर है। अब देखिए कि एबनॉर्मल मोलर मास को सबसे पहले भान टॉप ने बतलाया था। क्लियर है। और ये आपको 1886 ईस्वी में आप लोग को बताया था। क्लियर है। अब दे सकते हैं यहाँ पे इट इज क्या होगा, गिवन और क्या होगा,
और आपका ठीक है, और एक्सप्लेन भी दे सकते हैं। गिवन बाय क्या दीजिएगा, भान, फिर क्या होगा HOLL हॉप, क्लियर है ना, इन किस में 1836, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखिए कि अब हम लोग इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो भांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे देखिए कि इसको हम लोग भांट ऑफ ये जो एब्नॉर्मलिटी जो आ रहा है यहाँ पर एब्नॉर्मल मोलर मास को जो हम लोग किसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग भांट ऑफ फैक्टर होता है एक आई, क्लियर है, उसके द्वारा हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट, इट इज कैलकुलेटेड बाय क्या होगा, भांट ऑफ फैक्टर आई, दोस्तों आप लोग को ये जो आपका इंग्लिश में जो लिखा होगा, जो डेफिनेशन लिखा होगा, इसका मैंने आपको हिंदी नहीं बतलाया, ठीक है। हिंदी जस्ट आपको इसके बाद में बतला देता हूँ, ठीक है, तुरंत। तो आप लोग जो है सो आप लोग जस्ट ये आपको इस पारा के बाद जो आप लोग जस्ट आप लोग को मिल जाएगा हिंदी, ठीक है। देख लीजिए, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इससे यह जो यहाँ पे क्या होगा, यह भान टॉप के द्वारा 1886 ईस्वी में दिया गया था। फिर इसका क्या होगा, इसे भान टॉप फैक्टर आई के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अब देखिए कि आई बराबर क्या होगा, देखिए आई बराबर होगा आपको ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटे होगा आपको नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्लियर है। यहाँ पर आप इसको एक को आप कैलकुलेटेड भी दे सकते हैं, इसको यहाँ पे ये जो आपको इसको आप कैलकुलेटेड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको है, और दूसरा कौन सा आपको नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें देखिए क्या होगा कि एक में आपको क्या होगा, तो पार्टिकल्स यहाँ बढ़ भी जाता है और एक में क्या होगा आपको घट भी जाता है, क्लियर है। तो उसको देखिए नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर क्या होगा एसोसिएशन, और फिर क्या होगा, और क्या होगा, और डिसोसिएशन आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी को देखिए आप अथवा में जैसा नॉर्मल इसका क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा बिफोर एसोसिएशन, और क्या होगा डिसोसिएशन बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग। हो गया है। तो अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, ये जो भान टॉप फैक्टर ये है, ये किसको कैलकुलेट कर रहा है, ये आपको कैलकुलेट कर रहा है आपको पहले का क्या पार्टिकल की संख्या है और क्या है आपको बाद का क्या संख्या है, क्लियर है। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को ही आपको कैलकुलेट कर रहा है, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, तो कैलकुलेट करने का यहाँ पे रूल के अनुसार क्या है कि पहले हम लोग उसका लेंगे जो आपको क्या होगा, तो आपको आफ्टर डिसोसिएशन कितना पार्टिकल है, और बटे क्या होगा, बटे पहले कितना था, क्लियर है। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, भान टॉप फैक्टर आई, क्लियर है। चलिए हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कि आई बराबर आपको क्या होगा, ध्यान देखिए आई बराबर क्या होगा आपको, तो आप इससे पहले जस्ट पढ़े थे आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मोलर मास का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है। तो अब यहां पर क्या होगा, जो आपको ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, क्लियर है, पहले ऊपर में आपको
नीचे में क्या है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या होगा आपको, 1/ऑब्जर्व मोलर मास होगा। देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मोलर मास का इनवर्स होता है। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/, क्या होगा आपको, ऑब्जर्व मोलर मास। अब इसको आप MO कर सकते हैं ना, ठीक है। बटे क्या होगा आपको, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल या फिर कैलकुलेटेड भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है। नॉर्मल मोलर मास क्या होगा यहाँ पर, M कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए यही I बराबर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, MN ऊपर जाएगा और MO क्या होगा, नीचे आएगा। तो MN बटे क्या होगा, MN बटे MO होगा। और आप इसी को कर सकते हैं, अगर N को यहाँ पे अगर कैलकुलेटेड मान लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर इसी को यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटेड कर दीजिए, कैलकुलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बुक में आपको यहाँ पर MC लिखा हुआ है, MC बटे MO, ठीक है। तो ये हुआ आपको। क्लियर है। अब इसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। क्लियर है। तो अब देखिए कि किस तरह से हम लोग एसोसिएशन के केस में कैलकुलेट करेंगे और फिर डिसोसिएशन के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब उसको देखिए, हम लोग देखते हैं आगे। क्लियर है। चलिए इन केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन के केस में क्या होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, पहले की तुलना में क्या होगा, आपको घट जाएगा। क्लियर है। देखिए आप कह सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, तो पार्टिकल की संख्या पहले की तुलना में घट जाता है। देखिए इस केस में पार्टिकल की संख्या पहले की तुलना में घट जाता है। देखिए आपको मैंने क्या बताया था, जिसे A है और प्लस A है, ये जोड़ के क्या बनाता है आपको, A2 ऐसे बनाएगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए जैसे CH3COOH आपको जस्ट मैंने बतलाया था, इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। देखिए ये देखिए कैसा बना था आपको, ये अपना डैमर फॉर्म कर लेता है। डैमर देखिए कैसा होता है, ये हो गया आपको। फिर इधर से भी देखिए आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, फिर क्या होगा O और फिर H, फिर दूसरा इसी तरह देखिए इधर से थोड़ा सा इसको उल्टा दिखाना होगा। देखिए ये क्या करता है, यहाँ से तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है आपको, और क्या हो, जुड़ गया आपको। जुड़ने के बाद देखिए क्या हो आपको, ये तो आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल हुआ ना आपको, लेकिन ये आपको किसका कॉम्बिनेशन, आपको ये दो आपको एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है ना। अभी जो मैंने आपको ये बताया था एसिटिक एसिड का, देखिए दो एसिटिक एसिड का आपको मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, आपको जुड़ करके आपको एक मॉलिक्यूल बनाना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमर ऑफ एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, डायमर ऑफ क्या, एसिटिक एसिड। यही चीज आपको देखिए बेंजोइक एसिड में भी आप दिखा सकते हैं। देखिए बेंजोइक एसिड का क्या होगा, C6H5COOH। ये भी आप दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है। ये भी क्या होगा आपको, ये भी जुड़ करके आपको देखिए C6H5 ले सकते हैं यहाँ पर, इसको भी देखिए। क्लियर है। सेम टू सेम वैसा ही आपको स्ट्रक्चर होगा इसका भी, CH3O C6H5 होगा यहाँ पर O और फिर H, फिर यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड O। देखिए ये भी बॉन्ड बनाया आपको। क्लियर है। अब देखिए कि इसके बाद क्या चेंजिंग आएगा आपको, अब उसको देखिए। अब यहाँ पर है कि इसका आपको मोलर मास कितना होगा, एक का। यहाँ पर तो सबसे पहले आपको एक पार्टिकल का मोलर मास कितना होगा हमको वो देखना है आपको। एक का मास कितना है इसके यहाँ पर 60,
यही है ना। लेकिन यहाँ पर मोलर मास कितना हो गया आपको अकेला इसका, ये तो अकेले है ना यहाँ पर, ये भी यहाँ पे अगर एक CH3 हम लोग को तो सिर्फ एक पार्टिकल का देखना है। पहले एक पार्टिकल अब कितना हुआ, पहले दो तो अब कितना हो गया आपको। तो एक पार्टिकल का मोलर मास कितना हो रहा है आपको यहाँ पर 60 है, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया आपको 120, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना होगा आपको 60, और फिर इसका जोड़ लीजिए 120 होगा ना आपको, फिर इसका जोड़िए कितना होगा, जोड़िए इसका कितना होगा इसका, देखिए 72 प्लस कितना प्लस 5 ले लीजिए, प्लस 6 लीजिए, प्लस इसका कितना होगा आपको 12 और प्लस फिर 32, कितना 2 2 4 4 6 4 10 2 12 हो गया, 3 1 4 4 7 11 हो गया, 11 और एक कितना होगा आपको 12, सही है जी 78 और फिर 84 हो गया, और फिर 6 90 90 30 कितना होगा 3 12 120 2, ठीक है 122 हो गया। देखिए यहाँ पर इसका कितना हो गया 122 है, और इसका कितना होगा आपको, इसका तो 244 होगा कि नहीं। अब देखिए मोलर मास पहले की तुलना में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपको। अब देखिए इसका MC और MO देखिए कितना होगा। देखिए अब और MO क्या होता है आपको बाद का, और MC क्या होता है, MC मतलब MN कर सकते हैं, वो आपको क्या होता है पहले का होता है, क्लियर है। इसका देखिए कितना है आपको, देखिए आपको इसका MC कितना है आपको, या फिर MN कितना है आपको 122, और ये कितना आपको 244 है आपको, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों को मिला के हम लोग आई निकाल सकते हैं। देखिए आई का मान क्या होगा आपको 60/244 या 120 होगा। देखिए दोनों तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 0.5 होगा आपको, क्लियर है। अब देखिए आई हम लोग को निकल गया इसका। अब इसका देखिए इसका आई कितना होगा आपको 122/244 बराबर कितना होगा आपको 1/2 बराबर 0.5 होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। अब देखिए कि इसका हम लोग जो है सो सॉल्व कैसे करना होता है उसको देखिए हम लोग करते हैं। तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब देखिए आप लोग, जैसे कि हम लोग मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ए कितना है n को, ठीक है। और फिर ये देखिए ये जब कंबाइन करता है आपको तो आपको ये क्या बनाते हैं ए और फिर n बनाया आपको, क्लियर है। अब यहाँ पे गौर कीजिए आप लोग कि पहले कितना था आपको, जब टाइम t बराबर जब आपको कितना हो 0 होगा, इसकी संख्या कितना आपको 0 नहीं, इसका तो टोटल होगा आपको 1 का 1 ही रहेगा आपको, और ये कितना होगा आपको ये 0 है आपको, देखिए। अब देखिए जब हम लोग टाइम हम लोग पहला ले रहे हैं, जब 1 सेकेंड ले रहे हैं, ठीक है। जब या फिर आप ये कहिए जब एट टाइम t ले लीजिए, मान लीजिए, क्लियर है। पहला बेकार मान लो, आप मान लीजिए एट टाइम कितना, एट टाइम t पर देखिए क्या होगा आपको, तो इस एक में से क्या होगा आपको, अगर अल्फा अगर मान लीजिए कि आपको ब्रेक किया हुआ होगा, क्या होगा, अगर अल्फा अगर इसमें से ब्रेक करेगा आपको तो फिर क्या होगा, इधर यहाँ पे कितना होगा आपको अल्फा बटे कितना हो जाएगा n हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर कि आपको टोटल कितना पार्टिकल, आपको पहले कितना था आपको 1, बाद में कितना पार्टिकल हो गया ये और ये दोनों होगा ना आपको, ठीक है। तो देखिए अब टोटल पार्टिकल कितना होगा, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर क्या होगा एसोसिएशन, कितना होगा आपको बिफोर कितना है आपको, एसोसिएशन के पहले 1 था आपको, बाद में कितना हो रहा आपको नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, कितना हो गया आपको, देखिए 1 माइनस अल्फा, इसको भी लीजिएगा, और प्लस कितना होगा अल्फा बटे n, क्लियर है ना। क्योंकि ये आपको ये क्या है, ये तो पहले का है आपको, ये नहीं, ये तो बाद का है आपको, और ये क्या आपको ये पहले का है, क्लियर है। अब देखिए तो अब आई बराबर कितना होगा आपको, आई के लिए हम लोग क्या लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर क्या होगा आपको एसोसिएशन, और फिर क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा आपको बिफोर
एसोसिएशन, ठीक है। तो ये कितना है आपको पहले 1 माइनस अल्फा प्लस कितना होगा आपको अल्फा बटे एन, और ये कितना होगा आपको 1 होगा, क्लियर है। तो अब इसको जोड़िए, ये आपको आई बराबर है ना आपको, ठीक है। ये कितना होगा आपको, अगर इसको अगर आप कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा आपको, ये भी एन होगा यहाँ पर, एन इंटू कितना 1 माइनस अल्फा प्लस कितना होगा अल्फा बटे एन, टोटल होगा आपको ये एन तो 1 का तो कोई बाकी नहीं, आई बराबर इतना हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप लोग आगे बतलाते हैं। देखिए आई बराबर कितना है आपको पहले दिया हो, याद कीजिए उसको, कितना आपको दिया हुआ 1 माइनस अल्फा प्लस कितना आपको अल्फा बटे एन बटे 1 का तो कोई कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो इसको देखिए, और आप क्या लिख सकते हैं, एन इंटू क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस कितना होगा अल्फा बटे एन होगा। अब देखिए, और इसको कितना लिख सकते हैं आप, एन माइनस अल्फा ये आई हो गया। अब आई बराबर आप कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसको एन बटे एन माइनस कितना लिखिएगा इसको, माइनस इसको यहाँ पे अगर आप माइनस कितना होगा एन अल्फा प्लस अल्फा बटे एन होगा। फिर आई बराबर कितना होगा आपको 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लीजिए, कितना होगा एन प्लस 1 बटे कितना होगा एन होगा। तो इसको आप यहाँ ले आइए, कितना होगा ये, इसी को आप इधर ले, इसको इधर ले, इसको उधर ले, कितना होगा आपको अल्फा इंटू एन प्लस 1 बटे एन बराबर कितना होगा 1 माइनस आई होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अब यहाँ पर अल्फा बराबर लिख सकते हैं ना, देखिए इसीलिए अल्फा बराबर कितना होगा आपको, देखिए आप उधर कर दीजिए, एन इंटू कितना होगा 1 माइनस अल्फा बटे कितना होगा 1 माइनस आई एन जी, 1 माइनस आई बटे क्या होगा एन प्लस 1 होगा, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद देखिए कि अगर हम लोग अब चाहें कि अगर हम लोग मोलर मास अगर आई बराबर अगर एमसी बाय एमओ अगर पुट कर दें, तब देखिए वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कि पुटिंग आपको क्या होगा, पुटिंग आई बराबर कितना आपको एमसी बटे एमसी कहिए या फिर एमएन कहिए, एमएन बटे क्या होगा आपको एमओ, तब क्या होगा आपको इसका वैल्यू, देखिए अल्फा बराबर कितना होगा आपको एन इंटू 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा एम एन बटे, या फिर एमसी भी लिख सकते हैं आप, एम एन बटे कितना होगा आपको एमओ, फिर बटे कितना होगा आपको एन प्लस 1। फिर देखिए यहाँ पर एमओ अगर यहाँ पे अगर एलसीएम लिया फिर कितना होगा एन इंटू क्या होगा एमओ माइनस एम एन बटे कितना होगा आपको इसका एमओ होगा ये नीचे में, और फिर इसके बटे में क्या होगा आपको एन प्लस 1 होगा। फाइनली देखिए, फाइनली इसको कितना लिख सकते हैं आप, देखिए ये एमओ नीचे आएगा और फाइनली आपको फिनिश हो गया आपको, ठीक है। देखिए इसको आपको यहाँ पे लिख देते हैं आपको, तो अल्फा बराबर फाइनली कितना होगा आपको एन इंटू कितना होगा एन इंटू एमओ माइनस एम एन बटे कितना होगा आपको बटे एमओ इंटू एम प्लस 1, क्लियर है। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये आप लोग को एसोसिएशन का आपको है, क्लियर है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए, अगर आप लोग को फिर भी अगर कोई परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि आप लोग को अगला जो आपको डिसोसिएशन है वो आपको अगली वीडियो में आप लोग को बतला दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अगर फिर भी समझने में आप लोग को अगर कोई परेशानी होता हो तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आप लोग को कि आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में हमको बतलाइए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्लियर है। चलिए तो आज के लिए बाय, तब आप लोग को फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, क्लियर है।